बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काशकर भाइयों। बहुत कम साल ऐसे होते हैं जिसके अंदर पहले ही पता चल जाता है कि जो चीज़ हम जिसको छोड़ रहे हैं उस चीज़ के आने वाले दिनों के अंदर 2 माह के बाद जो रेट्स होंगे वो आसमान को छू रहे होंगे। इस साल भी यही मसला जो है वो सबसे आम है कि वाज़ह तौर पर नज़र आना शुरू हो चुका है कि ऐसी 3 फसलें हैं जिनको अगर आप नहीं लगाते तो आप 2 माह बाद या 3 माह बाद सर पकड़ के बैठे होंगे कि काश हम ये फसल जो है आज से 3 माह पहले लगा लेते और आज हम भी अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते। काश कर इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 3 फसलात बताने वाला हूँ जिनकी जो कीमतें हैं वो आसमान को जाके लगने वाली है चंद माह बाद, जब उनकी हार्वेस्टिंग के दिन करीब आएंगे। और ये बात कोई मैं अपने पास से नहीं कह रहा, पूरी एक सर्च करने के बाद ये बात जो है मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो काश कर इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा, कौन सी ऐसी 3 फसलें हैं जिनके रेट्स 2 से 3 माह बाद सबसे ज़्यादा होंगे और उनको हम कब जनवरी फरवरी के अंदर कब से हमें लगाना शुरू कर देना चाहिए। इसके बारे में चंद और भी फसलात के बारे में आपको बताऊंगा जिनको अगर आप लगाते हैं तो उनसे आप ठीक ठाक जो मुनाफा है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कौन सी फसलात हमें जनवरी फरवरी के अंदर लगानी चाहिए जिनसे हम अच्छा खासा मुनाफा जो है वो हम लोग हासिल कर सकते हैं। काशकर भाई, मैं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब। काशकर भाई, सबसे पहले बात करते चलूँ कि बहुत से काशकर भाई फसल लगाते वक्त उसकी मार्केट की वैल्यू देखते हैं, उसकी मार्केट की कीमत देखते हैं इस वक्त की उसकी मार्केट के अंदर क्या कीमत है, तो इस वजह से वो गलत फैसला करने की तरफ चल जाते हैं, वो गलत फैसला कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो बाद में पछता रहे होते हैं कि यार वो कहते हैं कि अभी इस चीज़ की कीमत कम है, बाद में जब हम लेके आएंगे उस चीज़ की जो होगी वो कीमत कम है। और भाई यहाँ पे देखो कि जब आप उसकी कीमत देख रहे हो अभी तो आपने उस वक्त उसकी चीज़ को लगाया ही नहीं है। हो सकता है कि जब आप उस चीज़ को हार्वेस्ट करके मंडी के अंदर लेके जाओ उस वक्त उसकी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो ये भी हो सकता है कि जो कीमत है वो ऊपर की तरफ जा रही हो। एक बात का आपने लाजमन बात का ख्याल रखना है, अपने ज़हन के अंदर ये बात बैठा रहे कि जो भी ज़रूरी अजनास होती हैं, सब्जियात वगैरह हो गई, जितनी भी ज़रूरी अजनास गंदम वगैरह हो गई, इनकी जो कीमतें हैं वो हुकूमत डिसाइड नहीं करती। ख़ास तौर पे सब्जियात की जितनी भी फसलात हैं उनकी कीमतें ना तो हुकूमत डिसाइड करती है क्या रखनी है, ना ही मंडी के अंदर आड़ती डिसाइड करता है। इसकी जो कीमतें हैं ये सप्लाई एंड डिमांड पे होती है कि अगर तो इसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, कीमत ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो और वैसी कीमत जो होगी उसकी कम हो जाएगी और बाद में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके ऊपर खेत में से उठाने को दिल नहीं करता कि अगर हम इसे खेत में से भी उठाएंगे तब भी हमारा खर्चा आएगा। इसलिए बहुत से काश्तकार ज़मीन खेत के अंदर ही रूटावेटर चला देते हैं, हल चला देते हैं और उस फसल को मुकम्मल प्रॉपर तौर के ऊपर ख़त्म कर देते हैं। लेकिन 10 सालों के अंदर यह कह सकते हैं 5 साल 3 साल के अंदर एक ऐसा साल भी आता है जिस साल उस चीज़ की कीमत जो है सबसे ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि एक चीज़ जिसको आप बार बार आपकी ही तरह बहुत से काश्तकार भाई लगा रहे होते हैं और जब उस चीज़ को मंडी के अंदर लेके जाते हैं उसकी कीमत कम हो जाती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि उसकी डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, इस वजह से उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है और उससे लोग बदजन हो जाते हैं और उसकी चीज़ को लगाना छोड़ना शुरू कर देते हैं। और चंद सालों बाद एक ऐसा साल आ जाता है जिस साल उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और उस चीज़ की कीमत आसमान की तरफ जाना शुरू कर देती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तरबूज की फसल, जी हाँ काश्तकार भाई, तरबूज एक ऐसी फसल है जिसको पिछले 2 से 3 साल से एक अच्छा मार्केट रेट नहीं मिल जाता क्योंकि इसकी जो डिमांड थी वो कम हो जाती थी, लेकिन डिमांड से ज़्यादा इसकी सप्लाई हो जाती थी जिसकी वजह से इसके जो रेट्स थे वो इंतहाई कम हो गए थे। आप अंदाज़ा खुद लगा रहे हैं, अपने इलाके को आप देख रहे हैं कि जितना भी दरियाई इलाका होता था, जितनी भी दरियाई इलाके की बेल्ट होती थी वहाँ पे लो टनल इंतहा से ज़्यादा होते थे और इतनी ज़्यादा तरबूज की काश्त की जाती थी जिसकी वजह से तरबूज की सप्लाई में बहुत हद तक ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से इसके जो मार्केट रेट थे वो कम हो गए थे। इस साल इसके रेट्स किस तरह ऊपर जाने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, वो बात दरअसल ये है कि मार्केट के अंदर इसकी जो सेल है, जो इसकी बीज की सेल है वो इंतहाई कम है। सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% लोग इसको अभी काश्त कर रहे हैं। जितना ज़्यादा टनल जो था लगता था दरियाई इलाके के साथ उतना ज़्यादा टनल नहीं लगा हुआ। पिछले साल की निस्बत 60% जो टनल है दरियाई इलाके के साथ बहुत कम लग चुका है। तो आप यहाँ पे ही अंदाज़ा लगा लें कि टनल का जो तरबूज होता था सबसे पहले वही आता था और टनल के अंदर कितना गैप आ चुका है कि कितने कम लोगों ने इसको लगाया। सिर्फ 40% लोगों ने इसकी जो काश्त है टनल के अंदर की है और इसकी ओपन काश्त भी आगे आती है, फरवरी में वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी जो चांस नज़र आ रहे हैं वो ये है कि इसकी जो आगे वाली भी जो काश्त है, जो उसकी ओपन काश्त है वो भी इंतहाई कम है क्योंकि ओपन काश्त तरबूज के अंदर एक अच्छा मार्केट रेट नहीं
मिलता था, जिसकी वजह से लोग इसको लगाना छोड़ चुके हैं। और इसकी जो काश्त है ओपन फैब्रिक के अंदर, यानी कि जब इसको फैब्रिक के अंदर काश्त किया जाता है, जब लोगों के रिव्यू सुने हैं, क्योंकि हम भी जॉब कर रहे हैं, हम भी मार्केट के अंदर फिर रहे होते हैं और कौन सी कंपनी का कितना सीड शेयर हो रहा है वो सारी बात हमें मालूम होती है। और जब हमने लोगों के साथ मिले, लोगों से बातचीत की, मुख्तलिफ डीलर्स की शॉप पे गए, वहाँ पे जाकर जब हम बात की तो उन डीलर्स का ये कहना था, उन लोगों का ये कहना था कि यार पिछले साल से इस साल जो है वो तरबूज इंतहाई कम काश्त हो रहा है। एक तरबूज की एक ऐसी फसल है जिसके हर 3 साल बाद एक टाइम ऐसा आता है जब इसकी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। और 2022 वो साल है कि अगर आप इसको ओपन के अंदर भी काश्त कर लेंगे तो आप इससे एक अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसकी सप्लाई जो है वो कम होने वाली है और डिमांड इसकी ज़्यादा होने वाली है। इसकी काश्त जो है वो इंतहाई कम हो रही है। हम अगर अपने इलाके कसूर से लेकर मंडी अहमदाबाद तक की बात करें, जहाँ तक मैं जा चुका हूँ, वहाँ तक जितने भी डीलर्स हैं, जिन जिम्मेदारों के साथ हमारे राब्ते हैं, उन सब का यही कहना है जो पिछले साल तरबूज की काश्त कर रहे थे, 100 में से 70% जिम्मेदार ये कह रहे हैं कि हमने इस साल जो है तरबूज की काश्त नहीं करनी, हमें एक अच्छा मार्केट रेट नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हम इसकी काश्त इस साल नहीं करने वाले। तो यही रिस्पॉन्स, यही रिप्लाई हमें हर एक काश्तकार से देखने को मिले है। अभी जनवरी का मिड चल रहा है, अगर आप मिड के अंदर तरबूज की काश्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ट्रेज के अंदर पनीरी तैयार कर लें। अगर आप खुद पनीरी तैयार नहीं करना चाहते तो आप किसी अच्छी कंपनी जैसा कि हाजी सन्स है, वो रॉयल सीडलिंग जो है वो तैयार करके देती है, उनसे आप रब्ता करके एक अच्छी खासी जो पनीरी है वो आप तैयार करके फैब्रिक के मिड के अंदर आप ट्रांसप्लांट करके एक तरबूज की अच्छी खासी पैदावार और अच्छी खासी फसल जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। और ये चांस इस साल वाज़ह तौर पे नज़र आ रहे हैं कि तरबूज की जो काश्त है वो इस साल बहुत कम होने। इसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरी फसल की, तो दूसरी फसल जो है वो आलू की है। जी हाँ काश्तकार भैया, आलू की फसल मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि आप लोग खुद भी जानते होंगे कि जब 9वें महीने के अंदर आलू की काश्त स्टार्ट हुई थी, उस वक्त बहुत ज़्यादा बारिशें आई थी। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अगेती काश्त करने के चाह के अंदर आलू लगा दिया था, उसके बाद जब बारिशें आ गई तो उनका बीज उगा नहीं, बड़े मसले मसाइल देखने को मिले, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे दोबारा हल चला के आलू की काश्त की है। और ऐसा जिम्मेदार कोई भी नहीं होता जिसने 10 एकड़ अगेता आलू लगा दिया है और वो 10 का 10 एकड़ ही अगेता आलू लगा देगा। इस साल वाज़ह तौर पर ये चांसेस जो है नज़र आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आलू का शुरू के अंदर रेट ज़्यादा हो गया था, फिर दरमियान के अंदर कम हो चुका है, लेकिन अब फिर इसका रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो चुका है। और बाहर खेत के अंदर भी आलू इतना ज़्यादा नहीं है कि वो पूरा साल पाकिस्तान की डिमांड को पूरा कर सके, क्योंकि आलू की जो काश्त है, इसके काश्त आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि 9वें महीने के अंदर जो इसकी काश्त थी वो कितनी ज़्यादा की गई थी, लेकिन उसके बरक्स जब इसकी ज़मीनों को दोबारा तैयार करके काश्त किया गया तो 70% तक इसकी जो काश्त है वो की गई थी, लेकिन 30% इसकी काश्त नहीं हो सकी थी। तो आप खुद से ये अंदाज़ा लगा लें कि आलू के भी चांस जो है वो नज़र आ रहे हैं कि आलू की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा हो सकती है। अगर आप लोग आलू को जनवरी के अंदर काश्त करना चाहते हैं तो अभी इसकी पछेती काश्त का टाइम चल रहा है। पछेती काश्त के अंदर जो है वो हाईलैंड से इंपोर्ट शुदा बीज जो है वो काश्त किए जाते हैं। आप इस बीज को काश्त करके एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं और कुछ बीज अपने बीज के लिए बचा के रख सकते हैं। आलू में से नया बीज जो होगा पहले साल का जो आप लगाएंगे, और इसमें से जो मोटे दाने होंगे अगर उसको आप राशन में या किसी भी चीज़ के अंदर आप उसको सेल कर देंगे तो यकीनन आप एक अच्छी खासी पैदावार आप लोग इससे हासिल कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा जो है वो आलू की फसल से आप लोग हासिल कर सकते हैं, क्योंकि चांस अभी वाज़ह तौर पे नज़र आ चुके हैं कि जो इसके रेट्स हैं वो अभी इसके ऊपर जा रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपनी तीसरी फसल की, तो तीसरी फसल जो है वो टमाटर की है। जी हाँ काश्तकार भैया, इस साल टमाटर जो है वो पिछले साल की निस्बत बहुत कम काश्त हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टमाटर के रेट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे पिछले साल। इस साल लोगों ने डर के बहुत कम टमाटर लगाया है। तो आप लोग कोशिश करें कि टमाटर की आप थोड़ी सी काश्त कर दें। इसके अंदर वाज़ह तौर पे भी नज़र आ रहा है कि आपकी जो टमाटर की कीमतें हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि टमाटर एक ऐसी फसल है जिसके अंदर कभी तो इसकी कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं शुरू में, और जो पछेता काश्तकार होता है उसकी कीमतें कम होने की वजह
से वो बसदान हो जाता है, वो इस चीज़ को नहीं लगाता, वो कहता है जी हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हम इस चीज़ को नहीं लगाने वाले। तो आप लोग जनवरी फरवरी के अंदर आप टमाटर की पनीरी तैयार करके या टमाटर की तैयारशुदा पनीरी आपको कहीं से मिलती है तो आप टमाटर को लगा सकते हैं। इसमें दो तरह के टमाटर होते हैं, एक टमाटर जो होता है वो जाल पे लगाने वाला होता है, दूसरा टमाटर नीचे ज़मीन पे लगाने वाला होता है। कोशिश आपने ये करनी है कि जाल पे लगाने वाला जो टमाटर है उसकी आप काश्त को यकीनी बनाएं, जिससे आप एक अच्छा खासा मुनाफा आप लोग हासिल कर सकते हैं। काश्त भी ये वो 3 फसलें हैं जिनके अंदर वाज़ह तौर पर चांसेस जो है वो नज़र आ रहे हैं कि इनकी कीमतें 2022 के अंदर ज़्यादा होने वाली है। आज आप ये बात लिख लें कि इन तीनों फसलात में से किसी न किसी 2 फसलात की कीमतें यकीनी तौर पे ऊपर जाएंगी, इनकी सप्लाई कम हो जाएगी और इनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो काश्तकार भाई इसकी काश्त नहीं करेगा और वो 2 से 3 माह बाद ये कह रहा होगा काश मैंने उस वक्त इसकी काश्त कर दी होती और आज भी मैं भी एक अच्छा खासा मार्केट से मुनाफा हासिल कर सकता। काश्तकार भाई इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अब जनवरी के अंदर ऐसी लगाई जानी फसलात जिससे हम लोग काफ़ी हद तक मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें महंगी फसलात की तो उसके अंदअंदर करेले की फसल आती है। जी हाँ काश्तकार, करेले की एक ऐसी फसल है जिसको मेरे समेत हर एक काश्तकार अपने फार्म के ऊपर हर साल थोड़ी ज़्यादा जगह पे ऊपर जिस तरह आलू की काश्त करते हैं इसको लगाते हैं। ये एक लंबी चलने वाली फसल होती है, इसमें से अगर 1.5 से 2 माह के लिए मंदा भी पड़ जाए तो वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देती, क्योंकि इसका अगर 1 महीना भी इसकी कीमतें ज़्यादा हो गई तो हमारे सारे नुकसानात जितने भी हुए होते हैं वो सब के सब पूरे हो जाते हैं और बाद में हम प्रॉफिट के अंदर जा रहे होते हैं। तो काश्तकार करेला एक ऐसी फसल है जिसको अगर आप जनवरी के अंदर लगाना चाहते हैं तो आपने इसकी सीडलिंग जो है वो लगा देनी है। अगर आप इसको ओपन के अंदर लगाना चाहते हैं तो 15 फरवरी के बाद इसकी आप ओपन के अंदर काश्त कर सकते हैं, डायरेक्ट सीड के जरिए काश्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं मशवरा वही दूंगा कि जिन काश्तकार भाइयों ने सीडलिंग नहीं लगाई, वो सीड लगाने का सोच रहे हैं, वो काश्तकार ये गलती ना करें। जल्द से जल्द आप अपने करेले की पनीरी जो है वो तैयार करके पनीरी को आगे ट्रांसफर करें, क्योंकि जो पनीरी है उसकी जो बढ़ोतरी जो उसकी ग्रोथ होती है वो डायरेक्ट बीज की निस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा जो बीज है वो किसी ना किसी वजह से गल जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारी जर्मिनेशन कम होती है और हमें वहां पे दोबारा बीज लगाना पड़ता है। लेकिन पनीरी के अंदर ऐसा कोई भी मसले मसाइल हमें नहीं देखने को मिलते। तो करेले की जो काश्त है इंतहाई बेहतरीन है। ये एक महंगी फसल है लेकिन एक लंबी अरसे तक चलने वाली ये फसल है, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप लोग हासिल कर सकते हैं। कोशिश आपने ये करनी है कि करेले को आपने ज़मीन पे नहीं लगाना, बल्कि करेले को आपने जाल के ऊपर लगाना है। इसकी मैंने मुकम्मल पैदावारी टेक्नोलॉजी की जो वीडियो है वो मैं पहले ही बना के अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको नजर आ रहा होगा। तो वहां पे भी जाके आप करेले की मुकम्मल पैदावारी टेक्नोलॉजी एक बार जरूर देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने हर एक बात उसके बीज से लेके उसकी खेले बनाने तक, उसका जाल लगाने तक हर एक चीज मैंने क्लियर एंड वाज़ह तौर पर बताई हुई है, आप वो जाके लाजमन देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगली फसल की तो वो भिंडी की फसल है। जी हाँ काश्तकार, भिंडी एक ऐसी फसल है जो हर साल मुनाफा देके जाती है। इसके बहुत कम चांस होते हैं कि इससे हमें नुकसान हो, क्योंकि इसकी काश्त पाकिस्तान के अंदर बहुत कम की जाती है। इसको काश्त करना आसान है लेकिन इसकी तोड़ाइयाँ हैं वो बहुत मुश्किल है। लेबर नखरे करती है, वो तोड़ती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऊपर जो छोटे छोटे कांड मौजूद होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करती है। लेबर के अंदर बहुत से मसाइल पैदा होते हैं इसकी तोड़ाई को लेके। तो अगर आप इसको किसी न किसी तरह से किसी अच्छी लेबर का इंतखाब करके इसकी तोड़ाई करा सकते हैं तो आपको भिंडी की काश्त लाजमन करना चाहिए। काश्तकार, भिंडी वो फसल है जिसकी काश्त कम होती है, इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी सप्लाई जो है वो अमूमन इसकी सप्लाई कम ही रहती है और 100 रुपये किलो भिंडी मार्केट से मिली होती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भिंडी की जो कीमतें हैं वो ऊपर आपको लाजमन देखने को मिलेंगी। तो काश्तकार भी अगर आप भिंडी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से हार्वेस्ट करवा सकते हैं, उसकी तोड़ाइयाँ उसकी करवा सकते हैं, तो आपको भिंडी जो है वो लाजमन 1 एकड़ अपने फार्म के ऊपर लगानी चाहिए। उससे आपको मुनाफा मिलेगा, ना कि उससे आपको नुकसान देखने को मिलेगा। काश्तकार भाई, ये वो फसलात है जिनको अगर आप जनवरी और फरवरी के अंदर लगा के एक अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इनमें से 3 फसलें जो मैंने शुरू में आपको बताई, इसमें तरबूज की फसल है, आलू की फसल है और टमाटर की फसल है, ये वो फसल है अगर आप इन तीनों फसलात को लगाते हैं, इनमें से 2 फसलात ऐसी होंगी जिनकी कीमतें हैं वो ऊपर को जाना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनकी जो काश्त है वो कम हो रही है और उनकी जो सप्लाई है वो भी कम है, उनकी डिमांड आगे जाके ज़्यादा होने वाली है। तो काश्तकार भी उम्मीद है कि आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर आप लोग इनमें से इन 3 फसलात में से कोई भी एक अच्छी खासी फसल सही टाइम के ऊपर लगा देंगे तो यकीनन आप लोग एक अच्छा खासा मार्केट से मुनाफा हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भी ये वीडियो यहाँ तक की थी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलती है अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।